इतना हमको समझदार नहीं है कि हम सुशील मोदी के बयान को समझ पाएँ। इसको नीतीश कुमार का सरकार का संरक्षण प्राप्त हो, ऐसा कोई ग्रुप है क्या? मैं कहाँ से आए संजय जायसवाल? संजय जायसवाल के बाबूजी कहाँ थे? तो ये लोग तो आरजेडी अब बीजेपी करवे ना करेंगे वो नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। दरअसल आपको बता दूं कि पत्रकारों के द्वारा उनसे यह सवाल पूछा गया कि सुशील मोदी ने जो बयान दिया है इस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो इस पूरे मामले पर मंत्री अशोक चौधरी का साफ तौर पर कहना है कि बिहार में कहाँ कोई अपराध बढ़ रहा है। बाकी इस पूरे मामले पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप उनकी बातों को सुनिए। तो ये इतना हमको समझदार नहीं है कि हम सुशील मोदी के बयान को समझ पाएँ। उन्हीं से पूछना पड़ेगा। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़ा किया और बोले कि कई सारे ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। आप नीतीश जी को फिर से 2005 के दौर में लौटना चाहिए और उस समय के फॉर्म में लौटना चाहिए जिस समय एनडीए की सरकार को। अपराधी बाहर भागते थे देश राज्य छोड़ करके, तो अपराधी यहाँ तो है नहीं। कौन अपराधी है बताइए? कौन ऐसा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इस प्रदेश में हो रहा है? और जब सुशील मोदी जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तब अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं होता था क्या? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम ये दो अलग अलग चीज़ है। अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम स्पर ऑफ द मूवमेंट में होता है। किसी से ज़मीनी विवाद है, किसी से लड़की का कोई विवाद है, किसी से पारिवारिक विवाद है, दैट इज़ कॉल्ड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किसी पॉलिटिकल प्रोटेक्शन में कोई एक ग्रुप पनप रहा हो राज्य में और वो क्राइम करता हो जिसको सरकार का संरक्षण प्राप्त हो। तो कोई एक ऐसा बताइए नाम जिसको नीतीश कुमार का सरकार का संरक्षण प्राप्त हो, ऐसा कोई ग्रुप है क्या? सर बीजेपी ने ये भी कहा है कि आने वाले समय में बिहार में दो पार्टी रह जाएगी, बीजेपी और आरजेडी। संजय जायसवाल वो तो आरजेडी से ना आए हैं भारतीय जनता पार्टी में। कहाँ से आए संजय जायसवाल? संजय जायसवाल के बाबूजी कहाँ थे? तो ये लोग तो आरजेडी अब बीजेपी करवे ना करेंगे। वो आरजेडी से बीजेपी में आए हैं तो चाहते हैं खाली आरजेडी रह जाए, बीजेपी रह जाए, तो उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है इसमें। जदयू बीजेपी में कि आरजेडी में? कौन? जदयू तो ही रह जाएगी तो आखिर जदयू कहीं मिलने वाली नहीं, ये सब फालतू का बयान है। ये सब उनका अपना मनगढ़ंत बयान है। मनगढ़ंत बयान में क्यों नोटिस लें हम संजय जायसवाल के? सर सीट शेयरिंग को लेकर अब तक कोई बात नहीं। ये सवाल आप एनडीए से क्यों नहीं पूछती हैं? आप यंग पत्रकार हैं, ये सवाल जाकर के बीजेपी वालों से भी पूछिए कि कब आपका सीट शेयरिंग हो रहा है। तो जैसा कि मंत्री अशोक चौधरी का कहना है कि आप लोग युवा पत्रकार हैं, आप लोग को एनडीए से भी जाकर सवाल पूछना चाहिए कि एनडीए की सीट बंटवारे को लेकर क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ बात विचार हुआ है। वहीं उनका ये भी कहना है कि हम लोग की बातें हो रही है, बात विचार हो रहा है और जल्द ही सीट बंटवारे का भी मामला सामने आ जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा। बाकी इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एक न्यूज़ 24। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।